जय हिंद साथियों। दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज 31 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर जो है वो समाप्त हो चुका है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि जीएस के प्रश्न जो है उनका लेवल क्या रहा, मैथ के प्रश्नों का लेवल क्या रहा, उसके अलावा जो है आपका रीजनिंग और हिंदी की भी बात करेंगे। दोस्तों वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो हमारा पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट के पेपर में जो है 4 ऐसे प्रश्न थे जो कि गलत थे, और उन 4 प्रश्नों की वजह से कहीं ना कहीं जब आप जानते हैं कि मैथ के प्रश्न जब गलत होते हैं, मान लीजिए अगर जीएस के प्रश्न गलत है तो अलग बात होता है, लेकिन जब मैथ के प्रश्न गलत होते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का टाइम खराब बहुत जाता है, क्योंकि आंसर आता नहीं है। जैसे जब मैंने भी 41,520 का जब हमने भी पेपर दिया था तो उसमें एक बॉर्डमास का क्वेश्चन था जो कि बहुत आसान था, मतलब वो क्लास 4th 5th का ऐसा लग रहा था क्वेश्चन, और उसका आंसर जो है गलत था। और बार बार मैं लगाया जा रहा हूं और मैंने उसको ईगो पे ले लिया। मैंने कहा कि यार ये आ क्यों नहीं रहा है और बॉर्डमास का आंसर ना है, ऐसा कैसे हो सकता है, और मैथ मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। तो ये चीज होता है बच्चों के साथ कि मान लीजिए जो प्रश्न आप लगा सकते हो, जो प्रश्न आप पढ़े हुए हो अच्छे से, जो जिस टॉपिक को, वो प्रश्न जब गलत होता है तो बच्चे उसमें कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है जब प्रश्न गलत होता है। तो मेरा मानना है कि जो कल 4, देखिए एक चीज तो पहले क्लियर कर दो कि जो चारों प्रश्न गलत थे उसके नंबर तो सभी को बराबर दिए जाएंगे, लेकिन हाँ अब मैं कहूंगा कि जो सेकंड शिफ्ट के जो बच्चे थे उनको उस चारों नंबर के गलत होने की वजह से जो उनका टाइम वेस्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनको नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट मिलना चाहिए। ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है आप भी बता सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों का समय वेस्ट हुआ है, अगर वो समय उनके पास रहा होता तो और भी बहुत सारे प्रश्न वो कर चुके होते। तो सेकंड शिफ्ट हार्ड नहीं था, वो 4 प्रश्नों की वजह से जो है सेकंड शिफ्ट हार्ड हो गया। और दूसरा चीज है कि थोड़ा सा जो बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ उसकी वजह से बच्चे जो है थोड़ा उनका पेपर भी प्रभावित हुआ। दोस्तों आज की अगर हम बात करें तो आज भी सेम जो लेवल रहा, पैटर्न, पेपर का जो पैटर्न था, लेवल था, वो सेम टू सेम आपका 30 तारीख वाला रहा, मतलब कल जैसा। अगर हम बात करें जीएस, तो जीएस में भी जो बच्चा पढ़ा होगा बड़े आराम से 20 प्लस क्वेश्चन कहीं नहीं गए, 20 प्लस क्वेश्चन उसके कहीं भी नहीं गए। आज की अगर मैं बात करूं, आपने खुद देखा होगा पेपर का लेवल। राज्यों की राजधानी पूछ दिया उत्तर प्रदेश की, इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद जी का जो है गोदान भी पूछ दिया है। हिंदी के कुछ, देखिए हिंदी की जो रचनाएं होती है जरूरी नहीं कि वो हिंदी में ही पूछा जाए, कभी कभी वो जीएस में भी पूछ देता है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि जो भी बच्चा पढ़ा होगा, जैसे 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ था तो उस समय देश के वित्त मंत्री कौन थे, तो आप सभी जानते हैं कि अरुण जेटली थे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे, मतलब ओवरऑल 20 प्रश्न ऐसे थे कि जो बच्चा नॉर्मली, जिसने मैं बता दूं अगर 70% भी अगर सिलेबस का कवर किया होगा, 60% भी, तो वो जो है बड़े आराम से 20 प्लस क्वेश्चन कर ले जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूछा था पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड, पूछा था कि आर्टिकल 340 किससे संबंधित है, तो 340 किससे संबंधित था, तो आपका पिछड़ा वर्ग से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, जीएस का जो लेवल था वो मैं कहूंगा कि मॉडरेट था। ठीक, जीएस का लेवल क्या था, मॉडरेट था। अब मैं बात करूं अगर हिंदी की, तो हिंदी भी बहुत अच्छा था, हिंदी 30 क्वेश्चन करने लायक था। जो भी बच्चा पढ़ा होगा 30 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकता है। हिंदी का लेवल भी आपका जो है मॉडरेट ही था। ठीक, उसके अलावा बात करें दोस्तों अगर मैथ की, तो मैथ भी बहुत अच्छा पूछ रहा है। मैथ का भी लेवल सेम कल जैसा रहा, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वैसा ही लेवल आपका मैथ का भी था। तो मैथ के अगर क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो 18 से 20 प्रश्न जो है कोई बच्चा कर सकता है, ऐसा जो है पेपर का लेवल था। क्वेश्चन क्या था, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में लिख देता हूं यहां नीचे, प्रभु यूपीपी ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप सभी जो है टेलीग्राम पर जाकर के सर्च जब करिएगा तो आपको मेरा चैनल दिखेगा। वहां पे आप सभी इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ताकि वहां पे जितनी भी सारे जो आगामी जो वैकेंसीज है उसके भी अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों मैथ का भी लेवल आपका मॉडरेट ही रहा। ठीक है, और अगर हम रीजनिंग की बात करें दोस्तों, रीजनिंग भी ठीक ठाक था। रीजनिंग भी ऐसा था कि 40 क्वेश्चन बड़े आराम से बच्चे कर सकते हैं, जो भी बच्चा मेहनत किया होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों तो 110 क्वेश्चन जो है करने लायक ये भी पेपर था। 110 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, और मैंने पहले ही कहा है कि 30 और 31 वाले जो भी बच्चे हैं भैया, उनको पेपर में 110 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। 110 क्वेश्चन उनको हर हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके 23, 24 और 25 तारीख के जो 6 शिफ्ट के जो बच्चे हैं, इनको नॉर्मलाइजेशन में बहुत फायदा होगा। नॉर्मलाइजेशन में इनको जो है सबसे अधिक फायदा होने वाला है, और कहीं ना कहीं जो 30-31 वाले बच्चे, इनको नॉर्मलाइजेशन में कम फायदा होगा। तो देखिए आपको मेहनत ज्यादा करना है,
और एक चीज मैं बता दूं कि अभी सेकंड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद आंसर की बारी आएगी। आंसर की, ऑफिशियल आंसर की बहुत ज्यादा जो है ये डिपेंड करता है कि भैया आपने जो है कितने क्वेश्चन सही किए। अभी तो सारे ऑनलाइन टीचर्स बता रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे अकॉर्डिंग कुछ और होता है और बोर्ड या जो आयोग होता है वो उसका जो आंसर होता है वो किसी और आंसर को सही करता है। तो डिपेंड करता है कि आयोग किसको आंसर मान रहा है। पहले आंसर किया आएगा, उसके बाद आपका जो है फाइनल आंसर किया आएगा। आंसर की आने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन आपको देगा, आप जो है उसके लिए जो है आप संशोधन, मतलब जो चीजें गलत हैं, जो क्वेश्चंस गलत हैं, जिसके आंसर्स गलत हैं, आप उसके खिलाफ जो है उसमें आप संशोधित करने के लिए आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हो, आप अपने वोट दे सकते हो। तो उसके बाद आपका जो है फाइनल आंसर की निकलता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप फाइनल स्कोर के अकॉर्डिंग जो है कि आपका जो है स्कोर पता चलता है। तो दोस्तों आप सभी जो है परेशान ना हो, जितना स्कोर है आप बिल्कुल देखिए, जितना अधिक आप कट ऑफ के वीडियो देखेंगे उतने अधिक आप परेशान होंगे। कट ऑफ मैंने पहले ही कह दिया है कि जिस बच्चे का 100 क्वेश्चन सही हो रहा है, 100 प्लस क्वेश्चन, वो तो बिल्कुल सेफ है, 100 प्लस क्वेश्चन वाले बिल्कुल सेफ है। हाँ, लड़कियों का अगर हम बात करें तो लड़कियों का कट ऑफ कम रहेगा। बहुत सारे रीजंस है लड़कियों के कट ऑफ कम रहने के, मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया उस पर और उसमें मैंने बताया है कि क्या क्या रीजंस है। लेकिन हाँ, लड़कों के अगर 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 100 प्लस क्वेश्चन अगर हैं, तो अगर मान लीजिए कि 205 206 नंबर जिसका आ रहा है, अगर वो जनरल कैटेगरी का है लड़का, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस बच्चे का 200 क्वेश्चन 200 नंबर सही हो रहा है, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस का है, उसका भी जो है सिलेक्शन हो जाएगा। एससी और एसटी, इन सभी जितने भी जो है कि कैटेगरी के बच्चे हैं, इनका भी अगर 180 और 160, एसटी के लिए 160, एससी के लिए 180, अगर इतना है स्कोर तो आप जो है बिल्कुल सेलेक्ट है इस बार। आप जो है परेशान ना हो, फिजिकल की तैयारी करें। और फिजिकल के लिए मैं बता दूं, अभी अक्टूबर तक कोई चांस नहीं है, अक्टूबर के बाद ही होगा जब भी फिजिकल होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है अब फिजिकल की तैयारी में जुट चुके होंगे। जिन भी बच्चे का जो है स्कोर अच्छा होगा, अभी से जो है थोड़ा बहुत रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। रनिंग के ऊपर हमारा एक स्पेशल वीडियो आएगा, आप उसको देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या अपने डाइट में शामिल करना है, किस तरीके से आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।